हेलो स्टूडेंट्स। तो ये सीबीएसई बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर आया था 2025 का, उसके बारे कुछ डिस्कस करना है। कि देखो, ये तो सबको पता है कि ये सीबीएसई बोर्ड का 12th क्लास का पेपर काफ़ी टफ था। तो हम डिस्कस ये करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सच पेपर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरा साल किस तरीके से तैयारी की जाए कि ऐसे पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। हमारा फोकस रहेगा ये नहीं कि सीबीएसई बोर्ड का पास होने लायक मार्क्स आ जाएं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम 90 प्लस की बात कर रहे हैं कि फिजिक्स का 2025 का जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर जिस स्टैंडर्ड का था, उसमें 90 प्लस बच्चा किस तरीके से ला सकता है, उसके लिए किस तरीके से उसे तैयारी करने की ज़रूरत है। देखो, पहली बात, अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, एक तो चलो ये सीबीएसई बोर्ड, उसके अलावा मेडिकल एंट्रेंस के टेस्ट होता है, नीट एग्जाम होता है, नॉन मेडिकल इंजीनियरिंग का आईआईटी मेंस जेई एडवांस के पेपर होते हैं। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें ना सीबीएसई बोर्ड का, तो मैं तो कहूँगा कि फिजिक्स में जो लेवल नीट के पेपर का होता है ना, उससे ज़्यादा टफ तो सीबीएसई बोर्ड का था। मेडिकल पेपर में जो फिजिक्स लेवल रहता है उससे ज़्यादा टफ था ये। मतलब अगर हम सारे पेपर्स को अगर कंपेयर करें तो सबसे जो है कम डिफिकल्टी लेवल पे नीट का पेपर है फिजिक्स में। उसके ऊपर उल्टा सीबीएसई बोर्ड का ये 2025 का पेपर। फिर उसके ऊपर जो है आईआईटी मेंस और जेई एडवांस के लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ नीट के फिजिक्स के पेपर को इजी नहीं कह रहा हूँ। मतलब नीट के फिजिक्स के पेपर में भी मार्क्स लाने के लिए बच्चे को पूरा साल जो है 12th क्लास का पूरा एक फुल डिवोशन के साथ रेगुलरली मेहनत करनी पड़ेगी। बट फाइनली जो पेपर सामने आता है उसमें डिफिकल्टी लेवल का तो कुछ होता है ना, मैं तो डायरेक्टली उस पर कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें फिजिक्स के पेपर की, तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरी तरह से जो सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न, जो डिफिकल्टी लेवल रहता है, ये उस टाइप का नहीं था। ये तो थोड़ा एक ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस भी थे इसमें, लॉजिकल क्वेश्चन जो ज़्यादातर कंपटीशन के लेवल पे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी थे इस पेपर में। मतलब मोर ऑफ जो आईआईटी मेंस और जेई एडवांस में जो पेपर्स आते हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आते हैं, जो डिफिकल्टी लेवल होता है, जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में क्लास 12th में थे। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट जितना इनपुट वो नीट की तैयारी में लगाएंगे ना 12th क्लास में, उससे ज़्यादा इनपुट मुझे लगता है सीबीएसई बोर्ड में देनी पड़ेगी हार्ड वर्क की टर्म्स में। तब जाके सीबीएसई बोर्ड में 90 प्लस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि चलो 90 प्लस का सपना है, 90 से ज़्यादा मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में लाएंगे 12th क्लास में फिजिक्स में। लाएंगे कैसे? बच्चे उसके लिए ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, लोकल ट्यूशन। सीबीएसई बोर्ड की ट्यूशन पढ़ने कोई बहुत दूर तो जाएगा नहीं, ठीक है, आसपास लोकेलिटी की ट्यूशन में ही ज्वाइन करता है बच्चा, इधर उधर से पता करके। पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो बिल्कुल इस टाइप के जो ट्यूशंस हैं ना, जो होता है वो ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं कुछ ट्यूशंस, ठीक है। ऐसी ट्यूशंस में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि देखो, ये जो होता है ना कि सारी क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स, उनके पास उन्होंने टीचर किस तरीके के रखे होते हैं सब्जेक्ट वाइज, ज़्यादातर वो टीचर पार्ट टाइम ही होते हैं। मतलब ज़्यादा कोई खास क्वालिफाइड नहीं होते हैं। कोई बीएससी एमएससी परस्यू कर रहा है, ठीक है, और साथ में चलो शाम को ट्यूशन आ गया, कुछ दो तीन क्लास ले ली, थोड़ा एडिशनल इनकम बन गई। या कोई स्कूल में, कोई प्राइवेट स्कूल में होता है, एड हॉक टीचर होते हैं कहीं पे, साथ साथ एक एडिशनल इनकम बन गई शाम के टाइम पे ट्यूशन लेके। ऐसे लोगों का तो फिजिक्स का सब्जेक्ट ही पूरा स्ट्रांग नहीं होता है 12th क्लास में। वो आपको क्या तैयार करवाएंगे? वो खुद तो अभी पढ़ रहे होते हैं, खुद तो अभी बीएससी एमएससी पढ़ रहे होते हैं। बच्चों को क्या वो फिजिक्स के लिए तैयार कराएंगे 90 प्लस लाने के लिए? हाँ, बच्चे ने फिजिक्स में पास ही होना है। मतलब ऐसा ही अगर है बच्चा के पास, पासिंग मार्क्स ही तो चाहिए, 12th पास कर जाए, ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद XYZ कॉलेज से, तो फिर तो ठीक है यार, फिर तो कहीं भी ज्वाइन कर लो। बट अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं फिजिक्स में, तो यू हैव टू बी मेंटोर्ड बाय एन एक्सपर्ट पर्सन, जो अपने फील्ड, अपने फिजिक्स में, अपने फिजिक्स सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, ठीक ठाक अच्छा खासा क्वालिफाइड हो, अच्छे एक्सपीरियंस वाला हो, वो आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। जो लोकल ट्यूशन सेंटर्स हैं उसमें वही है, पार्ट टाइम वाले जो लोग हैं, फिजिक्स के पेपर का वो लेवल नहीं है।
कि अब ये पार्ट टाइम वाले जो ट्यूटर्स हैं, इनके बस से बाहर निकल चुका है फिजिक्स का पेपर, ठीक है। तो अगर आपको 90 प्लस रेंज के मार्क्स चाहिए तो कुछ एक्सपर्ट गाइड उसके लिए ढूंढना अपने लिए, अच्छी मेंटोरशिप के अंडर जाना। ये नहीं कि वो ना मैंने ट्यूशन अटेंड की है, 9 10th में जहाँ ट्यूशन अटेंड की है, ठीक है, 9 10th में जहाँ पे वो साइंस मैथ्स में जाता था तो वहीं पे फिजिक्स के लिए 11th में ज्वाइन कर लिया। अरे ये गलती नहीं करनी है। 9th 10th में आपको साइंस कोई और पढ़ाते होंगे, 9 10th के साइंस और 11th 12th में आके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। जो 9 10th में आपको साइंस पढ़ा रहे थे लोकल ट्यूशन में, वो 11th में नहीं होंगे फिजिक्स में, 11th में कोई और उन्होंने रखा होगा। तो सेम ट्यूशन में जाके क्या करोगे जब टीचर ही बदल गया? आप ट्यूशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या जिस जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो? जो टीचर आपके सामने आके पढ़ा रहा है वही तो ज़्यादा रेलिवेंट है ना, उसी से तो समझना है। ट्यूशन कौन सी ट्यूशन जा रहे हैं इससे क्या मतलब? तो चीज़ें वेरीफाई करके लेना है, ये नहीं कि बस वो 9 10th जहाँ साइंस पढ़ी थी अब वहीं तो 11th में भी जाना है। टीचर बदल गया तो सब बदल गया, ट्यूशन सेम है, वो चार दीवारी सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट मेंटोरशिप के अंडर जाना है जो आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर पाए, जिसका अपना बैकग्राउंड अच्छा हो, एक्सपीरियंस्ड हो, और इस तरीके का फिजिक्स के पेपर्स को डील करने में उसकी एक्सपर्टीज हो, जो कंपटीशन के लेवल पे बच्चों को तैयार कर सकता हो, नॉट ओनली सीबीएसई लेवल। वो मेंटोर जो आपको आईआईटी मेंस और जेई एडवांस के लिए भी अच्छे लेवल पे गाइड कर सकता है, वो सीबीएसई के लिए ठीक से तैयारी करवा पाएगा। लेवल ये हो चुका है स्कूल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम का, 12th क्लास का, ठीक है। तो इस पे थोड़ा वर्क करके, मतलब पूरा साल वहाँ पे क्लासेस किसी जगह अटेंड करने से बेटर है सेशन के स्टार्टिंग में या कुछ टाइम लगा के थोड़ा सर्च कर लिया जाए, कुछ ट्रायल क्लास कहीं लेके देख ली जाए, उसके बाद डिसीजन लिया जाए। पूरे साल का टाइम लगाने से अच्छा है स्टार्टिंग का कुछ टाइम जरा रिसर्च में लगा दिया जाए कि कौन सा बेटर टीचर है, कौन सा आपको बेटर गाइड कर सकता है। ट्रायल क्लासेस लेके देख लिया, डेमो क्लासेस देख ली, दैट इज ए बेटर ऑप्शन, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।